In this series of coastal Karnataka, after exploring Gokarna for 2 days, we went down south along the coast of Arabian Sea to the beautiful backwater paradise of Honavar, and then to the majestic temple town of Muruddeshwar. Let's begin this exciting journey exactly from where we left. तो सुबह 7 बजे हम निकल गए गोकर्णा से एंड वी बुकड अ प्राइवेट कैब जो कि हमें गोकर्णा से होनावर और मुरुदेश्वर होते हुए उडुपी में ड्रॉप करने वाले थे एंड द टोटल कॉस्ट फॉर दिस ट्रिप वाज 5500 विच इंक्लूडेड टोल एंड पार्किंग. Gokarna से होनावर is around 50 kilometers which takes 1 hour almost, so we were on track. रास्ते में हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए एट दिस प्लेस कॉल्ड होटल गोकर्णा पैलेस जो कि हाईवे पे ही था एंड दिस इज व्हाट वी ऑर्डर्ड. द फूड वॉज ग्रेट एंड वी वेंट अहेड. ये रास्ता काफ़ी अच्छा था एंड वन कैन टेक द स्कूटी एज वेल ऑन अ डे ट्रिप टू होनावर फ्रॉम गोकर्णा. इट्स वेरी डूएबल एंड कन्वीनियंट. Since we started early, the weather was pleasant, not too sunny, और बस इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम 1 घंटे में पहुंच गए. So guys, we have reached Honavar boating point, Sharavati backwaters boating point, और हम यहाँ से बोट लेंगे. So yeah, let's see how the experience goes. रेट क्या है मुझे मालूम नहीं है, पूछते हैं and I'm sure bargaining भी हो सकती है. तो देखते हैं क्या फाइनल रेट होता है. I'll let you know you guys. सो गाइज़ वी हैव हमने बात किया बोट वाले भैया से और हमारा जो यहाँ पे 2 तरीके का बोटिंग हो सकता है. एक है 2500 वाला जो कि वो आपको 2 पॉइंट्स लेके जाएंगे एंड अनदर इज़ 3300 जिसमें वो आपको 4 पॉइंट्स लेके जाएंगे एंड दैट विल बी फॉर 1 आवर. और 2500 वाला है हाफ एन आवर. सो वी हैव टेकन द 1 आवर पैकेज और हमें पड़ा 3100 आफ्टर बार्गेनिंग. So let's see how the place is and how it goes. Let's go. So this was our boat and this is how we entered inside it. We were all set and now let's begin our ride in the backwaters. ये बैकवाटर्स शारावती रिवर से बने हैं, स्प्रेड अक्रॉस 7 kilometers. The boat ride through this enchanting backwaters provide a peaceful and visually stunning experience. Also, these landscapes give you a glimpse of the rich biodiversity of this place. विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू बी हियर विच इज़ नवंबर टू फरवरी जब गर्मी थोड़ी कम होती है वरना लेटर पार्ट ऑफ द ईयर सीम्स टू बी क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड. So guys, अभी हम
मैंग्रोव पॉइंट जो है वहाँ पे आ गए हैं. सो दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद मैंग्रोव ट्रीज़ और बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन द लैप ऑफ नेचर एंड या इट्स ब्यूटीफुल. अभी लगभग हमारा आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है इधर. सो या दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़. This place makes you feel one with nature, with the forest, birds, and all the aquatic life around you. The motor sound is definitely a turn off, but anyway, have to deal with it. Also, the boats can accommodate up to 7 persons, so if you are a large group, it's going to be easy on your pocket. इट वॉज़ अ फन राइड. वो आपको हर दूसरे पॉइंट लेके जाएंगे और वहाँ पे रोकेंगे भी सो दैट यू कैन क्लिक गुड पिक्चर्स. और ये हमारा आखिरी पॉइंट था जहाँ पे बैक वाटर्स के दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज थे और यहाँ पे लो की केरला वाइब्स आ रही थी. Our boat ride lasted for around 1 hour 20 minutes, after which we went back to the starting point and then we went ahead towards Murdeshwar. होनावर से मुर्देश्वर का रास्ता बस 26 किलोमीटर है एंड इट टेक्स रफली हाफ एन आवर. इट वॉज अ मंडे और सोमवार को जनरली सभी शिव मंदिरों में ज़्यादा भीड़ होती है, सो वी वर एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ क्राउड. एंड हियर वी गॉट द फर्स्ट साइट ऑफ द माइटी मुर्देश्वर टेम्पल. मंदिर के सामने का रास्ता इन लाइट से बहुत अच्छी तरह सजाया गया था एंड आई एम श्योर ये शाम को बहुत ही खूबसूरत लगता होगा. मंदिर के सामने ही आपको प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिल जाएगी, सेपरेटली फॉर 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स. सो गाइज वी हैव रीच्ड मुर्देश्वर टेम्पल और यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द टेम्पल. मुरुदेश्वर टेम्पल का ये राज गोपुरम इज इंडिया सेकेंड टॉलेस्ट गोपुरम विच इज़ 22 स्टोरेड एंड 249 फीट टॉल. और ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जो तीनों तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है. Now let's head towards the temple. Gopurams are the huge structure at the entrance of a temple built in Dravidian style of architecture, और ये राज गोपुरम is the only one which has a lift inside it. मुरुदेश्वर टेम्पल जो है वो राज गोपुरम और शिवजी के स्टैचू के बीच है. सो टू एंटर द टेम्पल यू फर्स्ट हैव टू एंटर द राज गोपुरम. तो पहले हम चलते हैं, चप्पल निकालते हैं एंड देन लेट्स एंटर द राज गोपुरम. राजगोपुरम में टोटली 22 मंजिल है, पर टूरिस्ट के लिए ओनली 18th फ्लोर इज़ एक्सेसिबल, दैट टू बाय अ लिफ्ट.
तो लिफ्ट के लिए लंबी लाइन होती है, सो वी स्टूड इन द क्यू एंड फाइनली वी गॉट द चांस टू टेक द लिफ्ट। लिफ्ट के लिए आपको पर पर्सन 20 रुपीज़ देना पड़ता है। और जब आप लिफ्ट से बाहर निकलते हो, यू गेट दिस मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। This gigantic statue of Lord Shiva stands tall on a hill named Kankuda, which is surrounded by sea on 3 sides. और ये दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू है भगवान शिव का, standing at 123 feet. सो गाइज लिफ्ट हमने लिया था टू हैव द व्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वो लिफ्ट बस उसी के लिए है, ऊपर आप जाके एक विंडो से आप व्यू ले सकते हो, दैट्स इट। इट्स 20 रुपीज़ पर पर्सन। और फिर नीचे आके विल अगेन हेड टू द टेम्पल नाउ। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है और एज एक्सपेक्टेड काफ़ी भीड़ थी। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, सो आई कुड नॉट शूट येट। द टेम्पल वॉज वेरी ब्यूटिफुल और अंदर महादेव, माँ पार्वती, कार्तिक स्वामी जी और गणेश जी का मंदिर है। और मंदिर से एग्जिट करते हुए यू कैन गो विजिट दिस जाइजेंटिक स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। ये मुरुदेश्वर स्टैचू पार्क है और यहाँ रामायण काल की आत्मलिंग की कथा दर्शाई गई है। महाभारत के श्री कृष्ण और अर्जुन के गोल्डन चैरियट, सूर्य चक्र जैसे सिग्निफिकेंट स्टैचूज बनाए गए हैं। एंड हियर कैन गेट अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ द मुरुदेश्वर बीच। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो हमारा दर्शन हो गया और यहाँ पे शिव जी का स्टैचू जो है वहाँ पे भी हमारा दर्शन हो गया। और दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा जितना हमने एंटिसिपेट किया था, कम ही टाइम लिया। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर वी वेर डन। सो या वी हैड अ ग्रेट दर्शन एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम ओवर हियर। नाउ वी विल बी एग्जिटिंग। चप्पल हमने सबमिट किए थे वो हम लेके जाएंगे, सो दैट्स द वे। सो लेट्स गो। धूप काफ़ी हो रही थी और पैर एकदम जल गए थे, सो वी क्विकली टुक आवर फुटवेयर एंड लेफ्ट। So guys, for lunch we have come to this restaurant in the highway itself, Shri Ram restaurant, and this is all that we have ordered. तो यहाँ पे हम लंच करेंगे एंड देन विल गो टू उडुपी। और हमारे स्टे में अभी हम चेक इन करेंगे, सो इट विल टेक अनदर 1 hour to reach उडुपी। सो या लेट्स हैव द लंच एंड देन प्रोसीड टू उडुपी। Moving further ahead along the coastal belt of Karnataka, we were headed to Udupi, which is yet another stunning destination. The roads were great with so much greenery on both sides. It was such a great drive. And then we checked into our Airbnb in Udupi. It was a flat in an apartment located right in the highway and just the perfect location, since all the places were so close by and easily accessible. ये पूरा ही furnished flat था and it also had an operating kitchen with all the essentials. This was our bedroom number 1.
and this was the bedroom number 2. We rested for a while और डिनर में हमने मैगी बनाया और बर्गर्स ऑर्डर किए एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर डे. आई होप you enjoyed watching this vlog. We'll see you in the next one exploring Udupi. So do like, share and subscribe to the channel. I'll see you soon in the next one. Till then, bye bye. Take care and see ya.